एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ तुमको तुमको उसका सॉल्यूशन बताना है। अभी तक अपन जो प्रोग्राम बना रहे थे, ठीक है, उसके अंदर हम वेरिएबल ले रहे थे, ठीक है। अ, अब हम क्या चाहते हैं कि मैंने बोला कि तुमको यार 50 या 50 नाम सेव कर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें अभी क्या आता है, मान लो नाम नहीं सेव करते अपन, रोल नंबर। मैंने बोला है कि तुम्हारे सारे क्लास के बच्चों के रोल नंबर सेव करो, तो तुम क्या करोगे, इंट S1 बनाओगे, फिर S2 बनाओगे, फिर S3 बनाओगे, S4 बनाओगे, ऐसे ऐसे करके। यही तरीका है, ठीक है। अभी तक जो हमने सीखा है, अभी तक हमने सीखा है, हम उससे क्या कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, S1 S2 S3 S4। अब मान लो 1000 बच्चे, चलो 50 60 बच्चे हो तो तुमने हिम्मत S1 S2 S3 बना भी लिया। 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, अब तुम क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक डाटा टाइप आता है एरे, ठीक है। एरे, एरे का सिंटेक्स देखते हैं अपन, ठीक है। डाटा टाइप का नाम क्या है, एरे, ठीक है। अब अपन एरे का सिंटेक्स देखते हैं, एरे लिखते कैसे हैं। जैसे अपन को इंट की एरे बनानी, इंटीजर्स की एरे बनानी है, रोल नंबर क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर की एरे बनानी है, इंट। अब एरे को नाम देंगे तो अपन जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखते हैं तो अपन रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हमें अंदर कितने चाहिए, मतलब कितने बच्चे हैं, अपन ने कितना बोला, 1000 बच्चे चाहिए मेरे को, ठीक है। 1000 बच्चे ये यहाँ पे मैंने बना दिए, ठीक है। अब होता क्या, एरे कैसे बनती है मैं बताता हूँ, ठीक है। एरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये अभी मान लो मैंने 1000 लोगों की एरे बनी, ठीक है। एक चीज तो तुमको पता है ना, तुम जो भी ये डिक्लेरेशन कर रहे हो, ये सब होता क्या, प्रोग्राम चलता कैसे। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उसको साफ किया, जो तुमने प्रोसेसिंग की सारी जो स्टेप्स पढ़ी थी, ठीक है। मान लो उसके सामने ये आया कि यार तुम इंट 4 मतलब इंट ए डिक्लेयर करा तुमने, ठीक है। तो होता क्या है, एक मेमोरी बनती है, मेमोरी, रेम, रेम सुना ना, रेम, रेम को बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। रेम के अंदर छोटा सा तुम्हारे लिए, पहले तुम्हारे प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। उसके अंदर तुमने इंट ए, अब इंट की साइज हमने कितनी देखी थी, 4 बिट्स, इसमें देव सीपीयू में कितनी थी, 4 बिट्स, ठीक है, बाकी 2 बिट्स होती है। तो ये क्या करेगा, अपनी जो पूरी मेमोरी है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी पूरी रेम, ये तुम्हारी पूरी रेम है बड़ी सी, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, एक छोटा सा सेक्शन अपने लिए बना लेगा, ये, ठीक है। ये कितने का होगा, 4 बिट का, क्योंकि अपन ने एक जो है डिक्लेयर किया था, अपन ने एक ए डिक्लेयर किया था, तो 4 बिट्स क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए रिजर्व होगी, ठीक है। अब तुम मान लो इंट ए इज इक्वल टू 3 लिख देते हो, तुमने डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ए को क्या वैल्यू दे दी, 3, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 का जाएगा यहाँ, 3, ठीक है। तुमने 4 बिट्स, ये साइज है इसकी, ठीक है। और रिक्वेस्ट को नीचे रख ले आता है, ठीक है, 4, ठीक है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर है, भाई हमको पता है 4 बिट की स्पेस है, ए उसका नाम है, ए उसका नाम है, अपन यहाँ लिख देते हैं ए, ठीक है, ए उसका नाम है। अब कंप्यूटर ऐसे याद नहीं रखता है कि भाई ए से या बी से कोई XYZ रख देगा तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। कंप्यूटर एक एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। अब वो एड्रेस कितना ही बड़ा हो सकता है, वो ऐसा होता है 2001 0, ऐसे कुछ भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो मान लो अपनी इस एड्रेस का नाम नंबर है 1 2 3, इस एड्रेस की लोकेशन है 1 2 3, ठीक है। तो अब कंप्यूटर क्या स्टोर रखता है कि भाई उसको ये नहीं पता एक है, वो बोलता है कि 123 रेम के अंदर जो 123rd स्लॉट है, वो 4 बिट का है, 4 बिट का है। उसके अंदर एक नंबर पड़ा है 3, और उसको इस बंदे ने क्या नाम रखा है, ए। ओके, समझ आया, क्लियर आया कैसे पूरी रेम में से एक छोटी सी मेमोरी आती है, ठीक है। तो 4 बिट आ गई अपने पास स्टोरेज। अब एरे में क्या होता है, एरे में भी आपने क्या किया, अपन ने 1000, अभी अपन ने क्या किया, 1000 इंटीजर डिक्लेयर किए एक साथ, ठीक है। तो एरे में क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे ये देखो, फर्स्ट एड्रेस 200 था, अब अपन ने इसको बोला भाई 1000 रिजर्व करते हैं, ठीक है। तुमको कोई बोलता है कि भाई ये नोट है, तो उसमें से मेरे को 100 नोट दे, तुम क्या करते हो, सब बिखेर के ऐसे रैंडमली देते हो क्या,
नहीं देते। क्या करते हो, ऊपर से उठाते हो, 1 2 3 4 5 6 जो भी 100 नोट गिने और दे दी। कोई भी चीज है, कोई भी तुम्हें सीरियल में मांगता है कि भाई मेरे को 1000 चीज दे, तो लाइन में दे। तो इसका कंपाइलर को बताया कि भाई मेरे को 1000 बंदों का इंटीजर स्टोर करना है, मेरे को 1000 जनों की स्पेस दे। अब हमें स्पेस चाहिए कितनी, ठीक है, 4 बिट का अपना एक इंटीजर होता है, ठीक है, इनटू अपन को कितने चाहिए, 1000। कितनी स्टोरेज चाहिए अपन को, 4000 बिट, ठीक है, बिट्स, इतनी स्टोरेज अपन को चाहिए। तो 4000 बिट चाहिए, तो अब इसने क्या किया, लाइन वाइज, ये 200 201 202 203 204 205 206, इस पे लाइन वाइज उसने क्या दे दिया अपन को, स्टोरेज दे दिया, ये पूरा ब्लॉक दे दिया बड़ा सा, ठीक है। इसे दिखा देता हूँ, ये था, ये अपनी रेंज थी, उसने क्या बोला, अपन को बहुत सारा एरिया चाहिए, ठीक है, तो उसने उनको इतना सारा एरिया दे दिया, ये से ऊपर से अपन को दे दिया, ठीक है। इस एरिया को कैसे याद रखता है, ये इस एरिया को सिर्फ एक नंबर से याद रखता है, किससे, 200 से, ठीक है। किसे याद रख रहा है, 200 से, भाई स्टार्टिंग ये है, और इसमें कितने हजार एलोकेशन है, तो ये चीज याद रखता है। उसने याद रख लिया कि 200 पे इसकी स्टार्टिंग। अब ये एरे होगी, टेबल, टेबल सुना ना तुमने, जैसे टेबल डाटा स्टोर करते हैं, एक्सेल टेबल, ये सब, तो ये सब एरे मान लो, ठीक है, एरे है। सबसे मस्त चीज है कंप्यूटर में, काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से, ठीक है, काउंटिंग शुरू होती है कंप्यूटर में जीरो से। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। जीरो से इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका क्या इंडेक्स होता है, जीरो। वो एलिमेंट फर्स्ट है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है, जीरो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा ये लाइन वाइज चलता रहेगा 1000 तक। अब 1000 तक नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जीरो से शुरू किया, 1 से चलते तो 1000 तक होता, जीरो से शुरू किया तो कहाँ तक खत्म हो जाएगा, 99, 99 नहीं आता ना, हाँ, 999 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एरे का डायग्राम देख लो, ये एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, इंडेक्स, ठीक है, ये एक्सेसिंग बता रखी है। अब अभी अपन देखते हैं एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन ने 1000 लोगों के लिए वो डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है। अब हमको मान लो फर्स्ट बंदे का डाटा डालना है, ठीक है, फर्स्ट बंदे का डालना है, तो क्या हो गया, रोल नंबर। अब अपन ने देखा इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, जीरो डाला, ये फर्स्ट हो गया, 0 = 1 डायरेक्ट। इसका रोल नंबर क्या है, 1, 1 नहीं डालते अपन, शुरू करते हैं 13 से शुरू करते हैं, 13 रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर सेकंड का कितना है, सेकंड मतलब इंडेक्स क्या हो गया, 1, सेकंड कितना हो गया, 14, ठीक है, ये देख लिया अपन ने, ठीक है, 13 14 रोल। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, सीधा सीधा तरीका प्रिंट करने का, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, जैसे वेरिएबल लिखते हैं, ये वेरिएबल हो गया ना एक तरीके से, ये एक इंटीजर हो गया। अब उनको कौन सा चाहिए, 1 प्रिंट करते हैं अपन, ठीक है, प्रिंट करो F11 दो, डायरेक्ट कंपाइल हो जाता है। इसको लिखेंगे अपन array डॉट सी, क्या आया, 14, 14 क्या था, रोल नंबर 1, रोल नंबर क्या था, 14, तो यहाँ पे क्या आ गया, 14। प्रिंट एफ देख लिया, अब स्कैन एफ देखते हैं कि भाई अपन को रोल नंबर 3 थर्ड का अपन को रोल नंबर लेना है, इनपुट कराना। तो क्या इनपुट कराने के लिए क्या फंक्शन है, स्कैन एफ परसेंटेज डी। अब देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, रोल नंबर 3 पे अपन डालते हैं 3 का, ठीक, अब प्रिंट भी वही करेंगे अपन। F11 हमने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर जो 2 का है, अपन ने उसकी वैल्यू एंटर करवाई और उसको प्रिंट करा, ठीक है, सिंपल है, अभी तक कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तुमको नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या हम ऐसे 1000 बच्चों का रोल नंबर डाल सकते हैं, ऐसे रोल नंबर 0, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, हम बढ़ा या कम हुआ, पहले ये बताओ, बढ़ गया ना। पहले तो S1 S2 S3 रोल नंबर है, रोल नंबर चल रहा है अपना 13 14, डल गया। अब देखते हैं यार, अपन ऐसे बार बार ऐसे बैठे तो लिखेंगे नहीं कि रोल नंबर, अब मेरे को सेकंड का चाहिए इज इक्वल टू, ठीक है। तो उसके लिए अब अपन को क्या करना है, एक ही काम बार बार करना है ना। अब अपन को क्या करना है, एक ही काम रिपीट करना है ना। अपन को क्या करना है,
खाली आगे ये डब्बे के अंदर नंबर ही तो चेंज करना है। ठीक है, अपन बिल्कुल ऐसे देसी टाइप पढ़ाएंगे। अपन को इस डब्बे के अंदर नंबर ही तो चेंज करना है, 1 2 3 4 5, और वो भी सीरीज में चेंज करना है। ठीक है, सीरीज में चेंज करना है। तो वहां पर क्या काम आएगा, अब इसको बोलते हैं लूपिंग। लूप का मतलब क्या होता है, कहाँ से शुरू हुए वापस जाके वहीं आ गए, जहां से शुरू हुए वापस जाके वहीं आ गए, एक ही काम को बार 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 करना। ठीक है, मैं तुमको बोलूंगा हेलो वर्ल्ड 50 बार प्रिंट करके बताओ, लो बैठ के लिखते रहना ऐसे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, कॉपी पेस्ट करोगे। हाँ, कैसे लिखते हैं कमेंट, ठीक है ऐसे लिखते हैं ना। सबसे पहले 3 तरह के लूप होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, सबसे पहला होता है for लूप, फिर होता है while लूप, फिर होता है डू while लूप। ठीक है, अपन एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है for लूप। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज को बार 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 रिपीट करनी है। ठीक है, तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है, कोई भी चीज करने की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दो ही चीज होता है भाई, लूप कहीं स्टार्ट होगा कहीं एंड होगा। हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। ठीक है, अपन को 10 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और लूप एंड का हो रहा है 9 पे। 9 इंक्लूडेड है ना, 0 और 9 इंक्लूडेड है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है। क्लियर। सब हमेशा कभी भी लूप लिखना है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ स्टार्ट होना है लूप और कहाँ एंड होना है। ठीक है, तो अपन एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है, काउंट फ्रॉम 0 to 9। लूप करना ना, काउंट फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक काउंट करना है, तो ये लूप हो गया एक तरह का। अब फोर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। फोर लिखा, यहाँ आती है कंडीशंस, मतलब इफ में ऐसे कंडीशन आती है, फोर में दूसरी चीजें आती है। सबसे पहले आता है फोर में 3 स्पेसेस बने होते हैं, ये बना देता हूँ यहाँ पे, एक तो इंसर्ट बंद कर। कभी ये ध्यान रखना, तुम्हारे ये ऐसा आ जाता है ना, कभी कभी ये बड़ा ब्लॉक आ जाता है, कभी कर्सर आ जाता है, तो बड़े ब्लॉक में लफड़ा होता है कि वो पीछे वाले को हटाता जाता है। ठीक है, जब भी तुम कुछ टाइप करते हो तो पीछे वाले को हटा देता है, तो इसको इंसर्ट बोलते हैं, इंसर्ट की दबाया करो तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये फोर का बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, अब अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, सही हो गया, यहाँ पे होता है कंडीशन, और यहाँ पर होता है जो हमको इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपडेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई भी चीज है, अभी अपन ने इस सेंटेंस को अपन पकड़ के चलते हैं, काउंट फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तुमने किसी बच्चे को बोला भाई 0 से 9 तक काउंट कर। ठीक है, वो क्या करेगा भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्यों रुका हो, उसको बताया गया था कि 9 तक ही बोलना है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंडीशन कि भाई देखो तक ही काउंट करना है। ठीक है, इनिशियलाइज अपन ने उसको करा, क्या बोला, बोला भाई 0 से शुरू कर और 9 तक ही बोलना। ठीक है, लेकिन वो बोल कैसे रहा था, ठीक है, उसको कैसे पता 0 के बाद 1 आता, उसने +1 किया, ऐड करता गया। तो अपडेशन क्या हुआ कि भाई तू एक एक करके काउंट कर। मैं तुमको बोलूंगा भाई 2 की टेबल बोलो। ठीक है, कहाँ तक, 14 तक। तुम कैसे बोलोगे, 0 से शुरू करना, और 0 2 4 6 8 10 12 14, रुक गए 14 पे। तो सेम चीज, अब अपन 0 से 9 तक काउंट करते हैं इसके, तो क्या करेंगे अपन, और इनिशियलाइज कहाँ से करा अपन ने, 0 से। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो नंबर क्या होना चाहिए, <<9 होना चाहिए। ठीक है, और करना क्या है अपन को, +1। ठीक है, ये चीज 3 चीज करनी है, <<9 नहीं होगा, <<=9 होगा, इक्वल इंक्लूड करना। ठीक है, तो अपन एक बार <<=9 लिखेंगे। क्लियर है सबको, 0 से शुरू करना है, 9 तक चलना है, और +1 करते जाना है तेरे को। ठीक है, ये कंडीशन है। अब क्योंकि ये सी है, जादू तो है नहीं, ठीक है, कंप्यूटर है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को नंबर का स्टोर करना पड़ेगा, तो अब अपन यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, क्या,
ज्यादातर आई वो क्या हो गया, कंसेप्शन हो गया कि आई यूज करो, कुछ भी यूज करो एक्स वाई जेड, मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सब जगह आई लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आई इज इक्वल टू जीरो पे अपन शुरू हुए, ये बच्चा है, ये आई जो है ना वो बच्चा है, ठीक है। ये आई वो बच्चा है, उसको बोला जीरो से शुरू कर, ये बच्चा जीरो से शुरू करेगा, ठीक है। प्लस वन पे, पाई पे प्लस वन करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, भाई जीरो, नाइन से छोटा है जीरो, हाँ सही है जीरो, तो क्या करना है, प्लस वन कर, तो प्लस वन किया। फिर वो अगला गया वापस चेक करेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि बेसिकली लूप चलता है ऐसे ही, ठीक है। हमेशा इनिशियलाइजेशन एक बार ही होता है, ये कुछ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉजिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये याद ही रखना। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, ये थ्योरी। इनिशियलाइजेशन कितनी बार होता है, एक बार होता है, ठीक है। एक बार होगा इनिशियलाइज, ठीक है। कंडीशन हमेशा चेक होगी, ऑलवेज। इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, यही बात है, इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। ये इसका सिंटैक्स है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। कंप्यूटर को वैसे ही समझ आता है, वो यहाँ पहले चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा, ये हमेशा चेक होगी कंडीशन, ठीक है। और अपडेशन हमेशा होगा, लेकिन कब होगा, अपडेशन कब होगा, जब वैल्यू सही हो, जब कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। भाई नाइन के बाद अगर अपडेट कर देगा तो बेवकूफ है ना वो, जब नाइन तक ही बोला है उसको, तो नाइन से ज्यादा अपडेट नहीं करना चाहिए। तो कंडीशन ट्रू है तो ही अपडेशन होगा, ठीक है। और आई, अब आईडी अपडेशन क्या होता है भाई, आई प्लस वन कोई अपडेशन नहीं होता, अपडेशन में क्या होना चाहिए, वैल्यू असाइन होनी चाहिए। तो हम इसको वापस कहाँ डाल देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। आई के अंदर स्टोर करना ना भाई, उस बच्चे को बताना ना वापस, बच्चे ने आई प्लस वन कर दिया, जीरो प्लस वन कर दिया, तो वापस वन भी तो उसको पता होना चाहिए, तो वापस हमें उसी के अंदर वन डालना, ले भाई तेरा वन, वापस वो बार बार याद कर रहा है उसी नंबर, ओके। तो ये फोर का सिंटेक्स हो गया, ये जीरो टू नाइन, ठीक है। अब अपन को इसको क्या बोलना है भाई, ये नंबर प्रिंट कर दे, ठीक है। नंबर प्रिंट करने का क्या तरीका है भाई, सिंपल सा, अपना सिंटेक्स जो है, ठीक है, क्लियर सा सिंटेक्स है। ये अपन ने सिंपल सा फोर लिखा है, ठीक है। ये फोर लोग अपन यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये आई तो अपन ने डिक्लेयर तो इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, आई को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इंट आई, इंटीजर जीरो, अपन ने डिक्लेयर भी कर दिया इसको, इनिशियलाइज भी कर दिया, कंडीशन और अपडेशन भी कर दिया, ठीक है। अब अपन इसको चला के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अपन यहाँ पे एक छोटी स्पेस दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। लेट्स सी क्या आया, जीरो टू नाइन सारे नंबर्स प्रिंट हो। दो ऑपरेटर होते हैं, इसको भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। दो ऑपरेटर होते हैं, अपन ने ऑपरेटर पढ़े थे, प्लस वन माइनस, ठीक है। दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस प्लस, एक होता है माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस क्या करता है, प्लस प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये तुमको एक से बढ़ा के देता है और एक से घटा के देता है। जैसे तुमने लिख दिया यहाँ पर आई प्लस प्लस, आई इंसर्ट हो जाता है प्लस प्लस, ये क्या करेगा, एक बढ़ाएगा आई को, हर बार आई को एक बढ़ाएगा। ये चीज याद रखना, आई प्लस प्लस किसको रिजेंबल करता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, इसको रिजेंबल करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना, ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये, ठीक है। तो ब्रैकेट में डाल देता है, ठीक है। तो ये आई प्लस प्लस हो गया, अपन इसको रन करके देखते हैं, फिर वन से ट्वेंटी तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। आई प्लस प्लस क्या करता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, इस पूरे को वो क्या करता है, आई को पहले लिया, उसके अंदर वापस आई प्लस करके उसी के अंदर वापस सेव कर देता है। कौन इतना बड़ा लिखे यार, मैं तुमको बोलूंगा ये लिखो या ये लिखो, क्या प्रेफर करोगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। वो जो उल्टी गिनती लिख रहे थे अपन, ठीक है, क्या करते हैं अपन इसको 30 पे लिख देते हैं, दिमाग लगा देते हैं, क्या करते हैं आई को लिखते हैं, आई को बना देते हैं अपन 30, 30 से 20 तक चलेगा, ग्रेटर देन कर देते हैं, और अपन इसको करते हैं माइनस एफ जमा, ठीक है। क्या हो गया, 30 से 20 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई, 30 पे हुआ इनिशियलाइज, 20 से बड़ा होना चाहिए, और माइनस माइनस आई हमेशा एक एक कम होता जाए, तो आई माइनस माइनस क्या हो गया, एक घटा देता है, ठीक है। अब दो चीज होती है,
तुमको कहीं पे तुम्हें ये दिखेगा और कहीं पे तुम्हें ये दिखेगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बोला था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ढंग से सुनना। माइनस माइनस आई, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस देखेंगे अपन, ठीक है। आई माइनस माइनस दोनों में चलता है ये, एड माइनस माइनस आई, ठीक है। आई माइनस माइनस क्या करता है, पहले इसको इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है। माइनस माइनस आई क्या करता है, पहले असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। दिखाता हूँ, जैसे देखो अपन ने लिखा प्रिंट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0 है, अपन प्रिंट एफ करेंगे परसेंटेज डी, ठीक है। और अपन पहले इसको क्या कर रहे हैं, सुनो, अपन इसको कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको कमेंट करें अपन नीचे, अपन प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। क्या प्रिंट हुआ, 0। अब आई माइनस माइनस 0। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया यार आपने माइनस माइनस के बारे में क्या बताया था कि यार माइनस माइनस चलता है, मतलब आई माइनस माइनस क्या करता है, मैंने बोला था ना क्या करता है, पहले असाइन करता है फिर अपडेट करता है, ठीक है। पहले एक्स को, पहले उस वैल्यू को ले लेता, 0 था तो पहले भाई 0 ले लिया मैंने, अब वो -1 हो गया है। कैसे, अब दिखाता हूँ। प्रिंट एफ, मैंने अभी क्या बोला याद है ना स्टेटमेंट मेरा, कि पहले असाइन कर देता है, तो नहीं एक्स, इसने क्या किया कि भाई जैसे ही इसने एक्स की वैल्यू मांगी, यहाँ तक तो आया नहीं था, परसेंटेज डी में एक्स की वैल्यू मांगी, तो पहले तो उसने एक्स की वैल्यू उसको दे दी, फिर अपडेट करने बैठ गया कि हाँ चलो अब माइनस माइनस भी आ गई, ओ मैंने देखा ही नहीं, फिर उसने माइनस माइनस -1 किया। तो अब देखते हैं प्रिंट करके क्या होता है, क्या हो गया, ओ सेमीकोलन, नाइट में है सर, क्या हुआ 0 और -1, समझे। ये यहाँ आया था, 0 कर दिया, भाई इसकी 0 वैल्यू थी, प्रिंट एफ ने मांगा दे दिया, फिर आगे बढ़ा, अरे यार माइनस माइनस था, भूल गया शिट, फिर माइनस माइनस -1 कर दिया, उसको कम किया एक, ठीक है। अब अपन ये जादू देखते हैं माइनस माइनस के साथ, प्लस के साथ भी यही होगा, ध्यान रखना। F11, ओ बता दिया देख ले क्या आएगा, बताओ पहले, दोनों जगह क्या प्रिंट होगा ये बताओ, एंटर मार मतलब दो स्पेस में बताना मेरे को क्या होगा, चैट में लिखो फटाफट। तो चैट जब भी लिखो एवरीवन करके फिर लिखना, एक बहुत बार तुम ऐसे प्राइवेटली हाँ भेजते हो। प्राइवेट में लिखो, लिखो सब चैट एवरीवन पे लिखो, लिखो फटाफट लिखो। अरे दो नंबर प्रिंट होंगे, हाँ -1 कोई बोल रहा है 0 -1, कोई बोल रहा है -1 0, देख लिया सब चीटर्स, हाँ, चीटिंग कर ली। चीटिंग कर ली चीटिंग। चलो देखते हैं क्या आया, -1 -1, समझे। अब क्या हुआ, परसेंटेज डी ने बोला भाई चेक कर आर्ग्यूमेंट गया, वो माइनस माइनस है शिट, 0 से -1 हो गया, फिर एक्स के अंदर, अच्छा एक्स में डालनी होगी, -1 डाली और हो गया काम, समझे। अब -1 हो गई थी एक्स की वैल्यू, तो अब वापस प्रिंट कराओगे तो क्या है, एक्स को तो पता है -1 होगा, -1 हो गया। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हो गई सबको, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा बंदे कंफ्यूज होंगे। अब मैं तुमको एक जादू बताता हूँ, जादू बताने में मजा आता है, हटा इसको यार, नीचे हमको ये सब। चलो ये किसी को कोई इशू होगा तो पूछना। एक लास्ट चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अपन ने माइनस माइनस लिखा था, इसको अपन चेंज करते हैं, ठीक है। पहले अपन इसको देखते हैं प्रिंट करके क्या आ रहा है, देखना कहाँ से शुरू हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, क्लियर। याद रखना, मेरी याददाश्त कमजोर है, 20 पे शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है। कोई चेंज आया क्या, यस और नो, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि भाई ये तो प्रोसेस होता है यहाँ पे, कोई मांग तो रही नहीं अपन उससे वैल्यू, समझ ले। तो यहाँ पर तुम कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज भी ध्यान रखना। अब को बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि अब मैं अगले वाले लूप्स बहुत फास्ट बताने वाला हूँ। एक चीज और बताता हूँ, ये जो अपडेशन करते हैं ना अपन, तुम लोग भी करते, कभी तुमको ऐसी चीज करनी पड़े, अगर तुमको कभी ये स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है ना, x इज इक्वल टू x प्लस 20,
ठीक है 10, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, इसको सी में लिखने का सी शॉर्ट। ठीक है, एक्स बार दो बार नहीं लिखना, क्या लिखो, एक्स इज इक्वल टू प्लस 10, एक ही चीज है दोनों। हाँ प्लस इज इक्वल टू लिख दो, क्या उल्टा कोई तुम हाँ कैसे, सी प्लस में कैसे भी लिखो चलता है। हाँ तो ये सबको कुछ वो पता था। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका, प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है, ठीक है, फोर लूप देख लिया, अब अपन देखेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, तो मेरे को लगी कि क्या तीन चीजें होती है फोर लूप में, अपने क्या तीन चीजें देखी थी, जो मेन तीन चीजें जो प्रोसेस होती है फोर लूप में, वो क्या होती है। व्हाइल का सिंटेक्स देखते हैं। व्हाइल लिखा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर होती है कंडीशन। ठीक है, व्हाइल में अंदर होता है अपडेशन। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन आपको ऊपर ही कहीं करना पड़ता है। समझ गए, समझे, इनिशियलाइजेशन ऊपर ही करना पड़ता है, ये ऊपर कर दिया था ना, वैसे हवा में करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कंडीशन चेक होती है और अपडेशन अंदर होता है। अब जैसे यही लूप है, इसको अपन किसमें लिखेंगे, फोर में। ठीक है, सब अपने दिमाग में लिखो, क्या भाई, इनिशियलाइज तो ऊपर हो चुका है, कंडीशन क्या है वही अंदर लिख दो इसके। ठीक है, अपना स्टेटमेंट क्या है, अंदर जो अपन को लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंट, लिख दिया। अपडेशन, अपडेशन क्या करा है अपन ने, माइनस माइनस यही किया, ये सब लिख दिया अपन ने। देखते हैं दोनों सेम काम करते हैं नहीं। यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उन्हें पता कैसे चलेगा। बिगिनिंग, मैं इंग्लिश अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐसे डिजाइन बनाते हैं अच्छा से। ओ क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। अब बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आई इज लेस देन 20। क्या हुआ, भाई यहाँ से शुरू हुआ था बेचारा, आई से शुरू हुआ था, या हमने अपडेट कर दिया, या आई की वैल्यू क्या हुई थी, अपन आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं पहले। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हुई, 19। क्या हुआ, आई की वैल्यू पहले ही 19 हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। समझे, समझे कोई चीज बात को, तुम्हारा आई वहां तो शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ चेंज हो गई थी इसकी वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आई को वापस हट्टी कर देंगे अपन, जब चिल आदमी अपन कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी। तो ये आई हट दिया, अब बताओ सेम प्रिंट हो गई, बिल्कुल मस्त, क्लियर एकदम सबको। देखो कैसे लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, अपडेशन लिखते हैं। फोर लूप अपन को कोई चीज बार बार चलानी है, तो अपन ने आई को जीरो से शुरू किया था, चेक करा कि 9 से बड़ा है या नहीं, और आई को अपडेट करते गए। अंदर एक स्टेटमेंट लिखा जो हमको एग्जीक्यूट कराना है, हर बार जब भी लूप चालू हो तो हमको ये काम करवाना है। ठीक है, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप इसी का एक डिफरेंट रूप है। ठीक है, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऊपर हो चुका होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक करता है, अपडेशन होता है, फिर यही प्रोसेस चलती है, कंडीशन चेक होता है, अपडेशन होता है, नीचे का लूप चलता है, कंडीशन चेक होती है, नीचे का लूप चलता है, अपडेशन होता है। जब कंडीशन हो जाती है तो एग्जिट मार के जस्ट नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हो चुका होता है पहले ही, कंडीशन चेक करा, पूरा प्रोसेस किया, अपडेट करा, वापस ऊपर आ गया, कंडीशन चेक किया, पूरा अपडेट, पूरा काम किया, अपडेट किया अपनी जगह। ठीक है, अब लास्ट अपन पढ़ रहे हैं डू वाइल। डू वाइल का सिंटेक्स बताता हूँ, इसमें इनिशियलाइजेशन हो जाता है पहले ही, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब लिखते हैं डू, भाई अपन किसको बोलते हैं ना, भाई ये करता रहे जब तक मैं बोलूँ ना, बोलते हैं ना, भाई करता रहे, ये अंदर जो भी लिखा है, जब तक मैं तुझे रोकू ना। ठीक है, अब यहाँ कुछ काम करेगा वो, यहाँ पे डॉट 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 काम कर रहा है वो, और यही होगा अपडेशन। अब बताओ डू वाइल में तुमको कुछ अलग क्या लग रहा है, एक चीज बताओ, मैं बताता हूँ। डू डू चल जाएगा एक बार, उस तो दिख ही नहीं है ना, कंडीशन तो लास्ट में लिखी है, तो वो पहले चालू हो जाएगा, भाई अपना काम करेगा, फिर बोलेगा ओ शिट कंडीशन है, चेक करो, गलत हो गई, छोड़ो, एक बार तो काम हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
एक बार तो काम हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो डू वाइल हमेशा एक बार चलेगा, कुछ भी हो जाए वो एक बार चलेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ये डू का फायदा है। ठीक है, कोई चीज होती है हमको एक बार तो चलानी है मिनिमम, चाहे हो ना हो, कंडीशन मीट हो या ना हो, को एक बार चलानी, तो वहां हम ये लूप लगाते हैं। डू लगाया, देखो डू का तुम्हें मैं जादू बताता हूँ। डू, ये वाला कोड हम वापस लिखेंगे। पहले इनिशियलाइज करेंगे i इज इक्वल टू 30। ठीक है, डू क्या करना है, प्रिंट एफ। अरे अपन मेहनत क्यों कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, फिर अपडेशन माइनस माइनस आई। कंडीशन क्या थी, वाइल वाइल आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। और अपन को एक चीज क्या मिस कर रहे हैं, डिजाइन बनाना मिस कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन बन गई हमारी। तो क्या जादू था, 30 20, 30 20, 30 20। ठीक है, में ये सवाल आएगा कि भैया मैंने तो बोला था 20 19 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। देखो तो कैसे डू शुरू हुआ, ठीक है, 30 पे शुरू हुआ, उसने कंप्लीट किया। 30 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 29, फिर गया 28 27 26 चेक किया, सही है। 26 चेक किया, 25 चेक किया, 24 चेक किया, 23 चेक किया, 22 चेक किया, 21 चेक किया, गया 20 चेक किया, सही है, गया। यहाँ आया 19 हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया ना, तब क्यों चलेगा, 19 क्यों प्रिंट होगा। तो ये मैं बताना चाहता था कि जब तुम ऐसे लूप चलाओगे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, तब तुम्हारे प्रोग्राम में चेंज इतना नहीं आएगा। ठीक है, डू वाइल में ऐसे डिफरेंस नहीं आता है। कब डिफरेंस आएगा, वन डिफरेंस वाला एक प्रोग्राम बनाते हैं, हाँ, अपडेशन वाला स्टेटमेंट प्रिंटफ के ऊपर लिखते हैं तो चेंज हो जाएगी काउंटिंग, ये दिखाता हूँ मैं। फिर वो अपडेट होने के बाद प्रिंट होगा। तुमको पहले प्रिंट कराना है बाद में प्रिंट कराना है, ये बताओ। ये देखो 29 से प्रिंट हुआ, पहले अपडेट हो गया, पहले अपडेट हो गया वो। ठीक है, अपडेट कब कराना है वो तुम्हारी इच्छा है, तुमको पहले कराना है बाद में कराना है। अब अपन लिख देते हैं इसको कि नॉट इक्वल टू 30 लिख देते हैं, ठीक है, कि अपना 30 होना ही नहीं चाहिए, 30 होते ही अपना ब्रेक हो जाए लूप। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 30 पहले ही कंडीशन गलत, गलत करे ना अपन, चलना ही नहीं चाहिए लूप, अकॉर्डिंग लूप चलना नहीं चाहिए। सही बात है, नहीं अपन यहाँ डाल के देखते हैं, ठीक है, लूप चलेगा ही नहीं, लूप चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि 30 है भाई, 30 तो है वो। लेट्स सी। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं इनका यूज करना। अभी अपन ने क्या सीखा था, एरे एरे। ठीक है, अपन नंबर डालते हैं, एरे इंट की एरे बनाते हैं। ठीक है, उसमें अपन टू की टेबल स्टोर करेंगे, कितने नंबर होते हैं, 10। ठीक है, 10 नंबर है, अपन टू की टेबल स्टोर करेंगे। हमको चुल मची है, हमको मजे लेते। ठीक है, तो अभी अपन ने सुबह था, ठीक है, अभी अपन ने टू की कर रही थी टेबल, याद है तुमको, अभी टू की टेबल प्रिंट कर रही थी, तो अपन ने क्या लिखा था, फॉर एंड टू से प्रिंट कराएंगे अपन को 10 नंबर 10 तक हो जाते, ठीक है। टू से प्रिंट कराएंगे, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, आई इज इक्वल टू आई प्लस, हो गया बिल्कुल क्लियर। किसी को अपन शॉर्ट हैंड सेंटेंस नहीं लिखेंगे, अपन से बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एरे के स्टोर करा। अब तो मैं चालू बताता हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, एरे एरे आई, ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं, एरे आई इज इक्वल टू आई। मजा आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं अपन, ठीक है? अपन कुछ भी कर रहे हैं अभी तुमको मैं इसमें इससे बता, अपन को एरर क्या आती है, अपन ने 10 एलिमेंट लिखे, वैसे नहीं, तुमको ऐसे नहीं बतानी चाहिए, सॉरी सॉरी, माय बैड, ऐसे नहीं बताएंगे अपन। अपन अभी सब में अपन क्या करेंगे, 1 2 3 स्टोर करेंगे। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10। मैं बताया था 0 से शुरू होता है इंडेक्सिंग,
टेंथ 9 तक ही जाएगा, तो इसने अपने लेस देन ही लिखा है खाली। ठीक है, और अपन ने इंट को डिक्लेयर नहीं किया है, तो अपन इसके साथ कर देते हैं कॉमा आई। ये आई हो चुका, आई 0 से शुरू हुआ। अब अपन कैसे एरे के आई में, ये इंडेक्स है। अब मैंने बताया था ना, अपन एरे के किसी भी एलिमेंट को कैसे पहुंचते हैं। जैसे अपन को फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एरे 4 डालेंगे, एक कम डालते हैं ना। 0 से शुरू होती है काउंटिंग, 1 से होती है तो अपन 5 डालते हैं, 0 से तो 4 डालेंगे। तो एरे 4 पे अपन को जो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, चल रहा है एरे आई इज इक्वल टू, अब इसमें 2, तो अपन क्या करेंगे, आई, आई क्या है, 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने साथ में क्या आता है। अभी ये प्रिंट तो कुछ करने नहीं वाला, ये तो एरे के अंदर स्टोर करेगा सब कुछ। ठीक है, तब अपन एक लूप लगाते हैं एरे को प्रिंट करने के लिए। मैंने एरे को प्रिंट करना सिखाया था। लूप चलाएंगे अब आई। ठीक है, प्रिंट एफ एरे, नहीं अरे परसेंटेज डी लगाएंगे। क्या हुआ देखो, बताओ क्या हुआ, 0 2 4 6 8 10 हो गया की टेबल, 18 तक ही प्रिंट होगा। सही बात है, शुरू किया अपन ने। अभी अपन ने क्या किया, एरे के अंदर स्टोर किया आई से लेके। 2 टाइम्स क्यों लिखा, 2 टाइम्स क्योंकि आई क्या है, आई कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6। अपन को अंदर स्टोर क्या कराना है, 0 × 2, 2 की टेबल बनेगी, 0 × 1 × 2, 2 × 3। जैसे मैं बताता हूँ, इसके अंदर आप खाली आई लिखो। ठीक है, अपन एक बार आई लिखते हैं, देखो क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अपन इसको × 2 कर देंगे तो अपनी टेबल बन जाएगी। बिल्कुल, अब मेरे को बोलेगी कोई भैया, अपन तो 5 वैल्यू एंटर कराएंगे। ठीक है, अपन इस एरे के अंदर अपनी इच्छा से रोल नंबर अपनी इच्छा से डालेंगे ना, डालेंगे। इंक्लूड, सही लिखा ना, इंट में। ठीक है, मेरे को एक बात के लिए क्षमा करना, मैंने रिटर्न 0 नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो, और किसी को मस्ती लेनी है, योर कंप्यूटर इज स्लो। ठीक है, कैसे स्लो है, एक एम्प्टी लो। कभी कभी हमको क्या, हमारा प्रोग्राम थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन लोडिंग स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, LODDING, नहीं LOADING। ठीक है, अपन लोडिंग स्क्रीन बनाते हैं। अब प्रोग्राम तो तुमको पता है कितना फास्ट रन होता है, लोडिंग तो होती नहीं है, तो अपन अपन फेक लोडिंग बनाते हैं। ठीक है, और अपन इंट ले लेते हैं 0, इंट आई इज इक्वल टू 0। लोडिंग में होता क्या है, रुक जाती है स्क्रीन। ठीक है, आई आई इज लेस देन 1000। ठीक है, आई प्लस प्लस 10,000 ज्यादा हो जाएगा, 1000 करते हैं। ठीक है, 1000। ठीक है, अब इसके अंदर एम्प्टी डाल दो। ठीक है, प्रिंट है, वेलकम टू आवर गेम F11। अरे स्लो डॉट सी, ये भी बहुत फास्ट है अपने से। एक मिनट में अपन इसको कुछ बड़ा सा नंबर दे देते हैं, बहुत है। अब ठीक है, और बड़ा नंबर देते हैं अपन। तुम देखना एक कंप्यूटर फास्ट है ना अपने पास। लोडिंग आराम से रुक रहा है, चिल करो। ठीक है, जब तक आदमी होश आएगा अपना मस्त चिल लोड होता रहेगा। ये अपन ज्यादा 0 लगा दिए, लोड होने तो आराम से तो अपन दूसरा काम कर सकते हैं अपन। अरे वैसे कल भारी पड़ेगा अपन लोग, ये वेट छोड़ो, ये लोड होता है जब तक अपन दूसरा काम करते हैं। ठीक है, एरे में किसी को कोई डाउट है, अपन ने एरे में कैसे लिया। अब मान लो तुमको इसमें यहाँ पर खुद की पर्सनल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 5 वैल्यू अपन खुद एंटर कराएंगे, और अपन देखेंगे जहां अपन वैल्यू एंटर नहीं करा रहे वहां क्या आता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसका स्कैनफ ले लेंगे। स्कैनफ लेना है, क्या करेंगे, स्कैनफ परसेंटेज
अरे आई, ठीक है। एंड लगाना भूल गया, फिर से अपन को दिक्कत झेलनी पड़ सकती। रेडी, अब अपन इसको प्रिंट भी कराएंगे F11, ठीक है। ये स्कैन मांग रहा है तो 1 2 3 4 5, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 तो हमारा भी प्रिंट हो गया वापस। फिर क्या हुआ? 0 34 0 0 0, ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। कोई कंपाइलर में जीरो, किसी में तुमको 4 6 डिजिट का अनाप शनाप नंबर दिखेगा, वो गार्बेज वैल्यू होती है सब, ठीक है। भाई काफी नहीं हुआ यार, मेरे को एक चीज और बतानी है तुमको, इम्पोर्टेंट थी। तुमको नाम इनपुट करना था, किसको नाम इनपुट करना? देखो इस अपन देखते ही ऐसा क्यों हुआ, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ एक बार। हम्म, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अपन पहले पेस्ट करते हैं इसको, फिर इसके बाद अपन इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज हुई अपनी। फिर से रन करके देखते हैं, test2.cpp, क्या बोल रहा है? आई, तो आई डिक्लेयर करना भूल गया, कैसे करते हैं यार अपन कुछ भी। 1 2 3, ठीक है। अपन ने यहाँ तो कुछ डालेंगे, या तो अपन एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और ये तो सारा 1 2 में तुम कंफ्यूज आते हो, 10 20 30 कर देते हैं, ठीक है। मेरे टास्क बाहर ही गायब। क्या हुआ? 10 20 30, ठीक है। हमने इसके अंदर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और भैया अगर अपन समझ गए? लिखते हैं कि हाँ बोल। अपन लिखते हैं आई, इसमें तो अपन ने आई को लेस देन 3 लिखा है, तो 1 2 3 कैसे 10 20 30 कैसे प्रिंट हुई? ये i <3, आई एक्स के आई पे, ये क्या बोल रहा है भाई? एक्स के आई पे जा, एक्स के जीरो पे जा, जब जीरो होगा आई, तो एक्स के जीरो पे जा, तो एक्स के जीरो पे क्या है? 10। फिर बोलेगा एक्स के टू पे जा, वन पे जा, वन पे क्या है? 20। फिर बोलेगा एक्स के टू पे जा, टू पे क्या है? 30। समझा? ओके, ठीक है ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज तुमको? हाँ हाँ ठीक है, अब हो गया। ये चीज क्लियर हो गई तुमको? एरे में मैंने करा दिखा दिया। अब एरे में अपन को नाम डालना है, ठीक है। मेरा नाम डालना है, तो लेटर स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, फटाफट बताओ। आपने क्लिपबोर्ड वाला फंक्शन कैसे यूज किया? जादू है, विंडोज भी, ठीक है। बताओ फटाफट। अपन लेटर्स किसके अंदर स्टोर करते हैं? कौन सा डाटा टाइप के अंदर स्टोर करते हैं? फटाफट बताओ। कैरेक्टर का। तो मैं कैरेक्टर की एरे बना देता हूँ। नाम क्या है? कैरेक्टर की एरे है ना भाई, लेटर्स ही तो है बहुत सारे। तो मैंने नेम करके कैरेक्टर लेटर बना दिया। मेरा नाम 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर नाम डालना है, एक एक कैरेक्टर डालूंगा। कैरेक्टर कैसे इनिशियलाइज करते हैं? सिंगल कोड से, RIT, सो मत जाना, ESH, ठीक है। ये नेम है, अपन नेम को प्रिंट कराए, ठीक है। 10 1 2 3 3 6 9 डिजिट है ना मेरा नाम, तो अपन इसको 7 लिखेंगे। यहाँ पर अपन आई लिखेंगे, यहाँ की जगह क्या प्रिंट करा रहे हैं अपन? नेम, और स्लैश एंड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कॉल पे चोरी, मुबारक हो। जीरो से शुरू हुआ ब्रो परसेंट आज। परसेंट डी लगाया तूने। ओ सॉरी, अपन ने अभी क्या प्रिंट हुआ देखो, अभी दिखाता हूँ तुझे, क्या प्रिंट हुआ? आज की वैल्यू 82, आर की, सबकी आज की वैल्यू प्रिंट हो गई। सब मेरे को गोली मार दो। अगर अपन इसको सी कर देते, F11, चल क्या प्रिंट हुआ? मेरा नाम। ऐसे सब अपना अपना नाम डाल सकते हो। क्या ये सही तरीका है? क्या अच्छा तरीका है ये? पॉसिबल है ये? लिखना पड़ गया तो पॉसिबल है, यस या नो? नहीं, ठीक है। अब देखो मैं रिसर्च करके नहीं आया, लेकिन सी में तो होता है, इसमें होता ही नहीं होता। लेट्स सी। तुम, ये तरीका सही है तुमको? डबल के अंदर तुम कुछ भी लिखो, 25 लेटर तक वैसे। अभी तो अपन ने ऐसा जादू देखा है कि कुछ भी हो रहा है, तो अपन बड़ा नंबर डाल के देखते हैं, 25 डिजिट।
आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज। ठीक, देखते क्या रहा। अब देखो क्या नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग ऑफ एरे इस कैरेक्टर इज सो लॉन्ग। अपन इसमें 30 लिखते हैं, मस्ती अपन बिल्कुल अभी मजे ले रहे हैं, ठीक है। पहले मैं इनको बहुत सारे कर दिया। टक टक टक। ठीक है, F11। माय नेम इज रितेश एंड आई एम टीचिंग, और भी लंबा है तो सोचो अपन कुछ भी डाल सकते हैं ऐसे स्ट्रिंग। और इसका एरर का अपन को देखना पड़ेगा, बाकी एरे आउट ऑफ बाउंड आता है लेकिन आ नहीं रहा है। तो अपन ऐसे अपन नाम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इनपुट कैसे लेते हैं। देखो तुमको ये स्ट्रिंग हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टर एरर को क्या नाम याद रखना, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ये वर्ड याद रखना, स्ट्रिंग। तो अपन स्ट्रिंग पे कैसे काम करते हैं अपन अगली से अगली क्लास में सीखेंगे, अभी अपन स्ट्रिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, स्ट्रिंग तुम्हारे लिए सही नहीं पड़ेगा। अभी तुमको अगर किसी का नाम इनपुट लेना है, ठीक है, नाम इनपुट लेना है, तो अभी अपन लेके देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अपन अपन कुछ नहीं लेने वाले, अपन एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहे हैं, सॉल्व, ठीक है। अपन को इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो अपन इसको पहले प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन लिखते हैं नेम, आई पे अपन स्कैन एफ करा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ ये अच्छी चीज है, स्कैन एफ प्रिंट एफ का सेम होता है, ठीक है। स्कैन कराते हैं वो अपन पूरा नाम और कुछ कुछ स्कैन कराएंगे, ठीक है। 30 बहुत भारी पड़ जाएगा अपन लोगों के लिए, 10 डिजिट ही रखते हैं, 15 लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 14 डिजिट, हाँ 14 डिजिट प्रिंट कराएंगे। F11 करो भैया रन। माय नेम इज रितेश शर्मा। हाँ लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम है अभी देखते हैं। माय नेम इज रितेश, ये मेरा लैपटॉप को क्या हुआ। F11 माय नेम। भैया एम्प्रेसेंट का साइन नहीं लगाया आपने स्कैनर ओह में। थैंक यू सो मच। ये एंड तक गलती सबसे होती रहती है कोड में। देखो जहां तक अपन ने 15 डिजिट लिए थे, 15 जब तक हुआ वो स्कैन हो गया, उसके बाद स्कैन नहीं हुआ, ठीक है। सब तुम अपने नाम ऐसे इनपुट करा सकते हो, ठीक है। एक कंडीशन मत बताता हूँ, तुमको चेक करना है कि आदमी ने एंटर मारा है नहीं मारा है, ठीक है। अब जो नेम है, ठीक है, और जो I-1 है, जो अभी इससे पहले जो उसने इनपुट कराया, वो नहीं इक्वल होना चाहिए स्लैश एन के, मतलब एंटर के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जहां मैं एंटर मार दूंगा ना, वहां पर ये रुक जाएगा। चलो देखना, रितेश और बेइज्जती शर्मा। शुड नॉट बी इक्वल टू स्लैश एन, सही है ना ये, अच्छा कह रहे। हाँ देखा, वो मैंने ध्यान रखना, जब आते हैं ना कोर्स तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, लेकिन अपन को यहाँ पे कैरेक्टर चेक करना था, ठीक है। तो ये लफड़ा हो रहा था, फिर मैंने रितेश शर्मा लिखा, एंटर किया, वहां रुक गया ये चीज। तुम अभी अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई जरूरत पड़ जाए तो ये प्रोग्राम याद रख लो, ठीक है। तुमको चेक करना है कि इससे पहले वाला डिजिट है वो एंटर तो नहीं, ये एंटर होता है, स्लैश एन क्या होता है, एंटर, ठीक है। क्लियर हो रहा सबको। बाद में तुमको स्ट्रिंग वाली पूरी लाइब्रेरी सिखाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच करके, उसमें तुमको ये सब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भेजा हमारी, ठीक है। तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। अब अपन एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, अ, एक पैटर्न प्रिंट करते हैं। अपन क्या प्रिंट करेंगे, पैटर्न। लेट्स सी कैसा पैटर्न होगा वो, ये सब क्लियर। किसी को क्वेरी हो तो चैट में पूछो फटाफट। मैं तुमको डिजिट ड्राइंग मैंने ड्राइंग दिखाता हूँ, अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। देखो तुमने जैसे सब लोगों ने इफेल्स की नेस्टिंग करी थी ना, अब अपन लूप्स की नेस्टिंग करेंगे, ठीक है। लूप्स की नेस्टिंग करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। लूप कैसे नेस्ट करेंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लिख दो, सीधी बात है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कैसे। अपन को ये पैटर्न प्रिंट करना है स्क्रीन पे, ठीक है। क्या मेरी आवाज सुन के सो गए क्या सब लोग, ऐसे मत बोलो यार।
दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसा मत बोला करो भाई। तो सुनो, ऐसे ये स्टार प्रिंट करना है हमको, ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। अब हम पहले इसकी ज्योमेट्री समझते हैं कि ये बना हुआ कैसे है, ठीक है। तो ज्योमेट्री सीखते हैं अपन, ये रही अपनी ज्योमेट्री। तुमको पता है मेरे को ये पढ़ाने से पहले मेरे को सर्च क्या करना पड़ा जीवन में, कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा क्या बोलूं प्रॉब्लम है, पता नहीं रहता कि रो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रो है, 1 2 3 4, और ये कॉलम, ठीक है। हम 2 लूप लगाएंगे, ठीक है। 2 लूप क्या करेंगे, पहले एक चलेगा। अभी अपन को करना क्या है भाई, पहली लाइन पे आ 1 बार चल, दूसरी लाइन पे आ 2 बार चल, तीसरी लाइन पे आ 3 बार स्टार कर, चौथी लाइन पे आ और 4 बार स्टार प्रिंट कर। तुमको पहले पता तो नहीं चाहिए हमको करना है क्या है। हमको क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे आया स्टार प्रिंट करना है, सेकंड लाइन आया 2 स्टार करना, थर्ड लाइन पे आया 3 स्टार करना है, फोर्थ लाइन पे आया 4 स्टार करना है, ठीक है। कुछ ट्रिक हो रहा है, फर्स्ट में 1 स्टार, सेकंड में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार, फोर्थ में 4 स्टार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें कितनी 4 लाइन प्रिंट करानी, मतलब हमको 4 लूप चलाना है। पहले 4 लाइन प्रिंट होनी चाहिए, 4 लूप। तो पहले हम सबसे पहले 4 का लूप चलाएंगे, ठीक है। प्रिंट अपन, मैं 2 वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ, बातें तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू हो रहे हैं अपन, ठीक है। 0 ध्यान हमेशा, मैंने बहुत सारे देखे मेरे फ्रेंड्स जो 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तुम्हारी अच्छी बात है, तुम यहाँ पर अभी 1 से कर रहे हो, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी बाद में, फिर तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कितने 4, मतलब 5 लिखूंगा मैं, ठीक है। आई प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या हुआ करेगा, 4 लाइन प्रिंट आएगा, ठीक है। लेट्स सी, अपन इसके अंदर स्टार प्रिंट करके देख लेते हैं ना, ठीक है। अपन स्टार प्रिंट करके देखते हैं F11, लेट्स सी क्या आया। कितने स्टार आया, 1 4 5 भेजी थी, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे 0 से शुरू कर रहे हैं, करो याद रखा करो, ठीक है। 4 स्टार हो गया, मतलब 4 लाइन हो गई, ठीक है। 4 लाइन प्रिंट करनी है, तो 4 लाइन के लिए अपन क्या करते हैं, स्लैश एन करते हैं ना, स्लैश एन। देखो 4 लाइन प्रिंट हो गई, अपना एक काम खत्म, ठीक है। अब अपन को एक काम और नेस्टिंग करनी, क्या करनी भाई, पहले लूप के अंदर फर्स्ट, सेकेंड लूप के अंदर थर्ड, लूप के अंदर 3 बार, ठीक है। तो हमको कितने बार चलाना है यार, हमको एक काम करना है, हमको इसके अंदर इक्वल लूप चलाना है। और आई कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक, फर्स्ट लूप के अंदर 0, फर्स्ट के अंदर 1 बार, सेकेंड में 2 बार, ठीक है। तो हमको चलाना है 0 से लेके जे इज इक्वल टू 0 से लेके, जब अपन फर्स्ट लूप के अंदर फर्स्ट रो में आई की वैल्यू क्या है, लेट्स की वैल्यू क्या है, इधर मैं आई की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। टेक्स्ट, ओ भाई क्या हो गया, कैंसल, टेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में आई की वैल्यू है 0, सेकेंड में है 1, थर्ड में है 2, फोर्थ में है 3, ठीक है। क्लियर है सबको, ये आई की वैल्यू है, ठीक है। स्टार कितने हैं फर्स्ट में, 1 और 2 3 4, ठीक है। अब तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा, जब 0 लाइन है तो 1 स्टार है, 1 लाइन है तो 2 स्टार है, मतलब +1, इससे एक ज्यादा, जो लाइन नंबर है उससे एक ज्यादा हमको स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो जब आई 0 है तो हमको कितने कराने हैं, 1, ठीक है। तो जे शुड बी लेस देन आई प्लस 1, समझ आया, कंडीशन समझ आई, ठीक है। ग्रिड बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेस्टिंग क्या करता है, ग्रिड बनाता है, ठीक है। ये पूरा ग्रिड बना हुआ, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट लूप होता है वो क्या प्रिंट करता है, अपनी रोज। सेकेंड लूप होता है वो कॉलम प्रिंट करता है, ठीक है। तो अपन को रोज कितनी प्रिंट करनी थी, 4, 1 2 3 4, 4 लूप कर दी। उसके बाद कॉलम कितने प्रिंट करने हैं, 1 2 3, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, सेकेंड में 3,
थर्ड में 4, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, 2 से 3 तक, ठीक है। फर्स्ट चल रहा है वो 0 1 2 3 के लिए चलेगा वो, ठीक है, 4 बार चल गया। सेकेंड लूप हमें चलाना है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब अपन 1 2 3 कैसे लाए, ठीक है, 1 2 3 भाई ये लेकिन हमको वेरिएबल चाहिए ना, हर बार चेंज हो रहा है, एंडिंग तो चेंज 3 4 हो गई, है ना, क्लियर है सबको। तो एंडिंग चेंज हो रही है 1 2 3 4, तो हमको एंडिंग चेंज डायनेमिक एंडिंग रखनी पड़ेगी। तो ये डायनेमिक है भाई, जो आई की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा तक चलना है, ठीक है। आई की वैल्यू फर्स्ट लूप में 0 थी तो एक ज्यादा तक चलेगा, ठीक है, 1 थी तो एक ज्यादा तक चलेगा, 2 थी तो एक ज्यादा तक चलेगा, ठीक है। इसको हमें प्रिंट क्या कराना है भाई, हमको स्टार प्रिंट कराना है। फर्स्ट लूप है 4 तक चला, 0 से 4, ये तो समझ आ गया तुम्हें सबको, ठीक है। सेकेंड लूप है उसमें अपन को डायनेमिक चलाना है, अपन को 0 से 0 है तो 1 तक, 1 है तो 2 तक, 2 है तो 3 तक। तो इसलिए अपन ने बोला भाई जो आई की वैल्यू हो उससे एक ज्यादा तक चलना है। कंडीशन क्या है, जो आई की वैल्यू है उससे एक ज्यादा तक चलना है, ठीक है। अभी अपन ने इतना कर लिया, ये कर लिया, अपन को यही चाहिए था और नो, ये पैटर्न चाहिए था, बन गया। लेट्स सी बनता है नहीं बनता, ओ इनफाइनाइट लूप। तो अपन देखेंगे अपन ने गलती, ठीक है। आई तक सही चल रहा है, ये देखो, या अपन क्या चल रहा था, अपना जे चल रहा था, अपन यहाँ क्या रेट कर दिया आई, ये गलती ना करें कृपया। अब देखो, अरे यार ये पैटर्न बना क्या, यस और नो, नो नहीं बना, पैटर्न नहीं बना, जो हम चाहते थे वो नहीं बना, क्या बना, स्टार। लेकिन एक काम करो, यहाँ पे स्टार कितने हैं, सारे टोटल 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टार है। और हमारे कोड में कितने स्टार है, 3 3 6 3 9 1 10, एग्जैक्ट 10 स्टार, क्लियर, स्टार बराबर प्रिंट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो लाइन एंड हो रही है, लाइन एंड हो रही है ना, 1 के बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्लैश एन है ना, यहाँ पर भी एक स्लैश एन है, यहाँ पर भी एक स्लैश एन है, यहाँ पर भी एक स्लैश एन, उसको अपन को अलग से प्रिंट करना पड़ेगा। वो कब प्रिंट हो रहा है, जब ये हमारा जो कॉलम है, हमारी जो कॉलम खत्म हो रही है उसके बाद एक स्लैश एन एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये अपना कॉलम है, ये अपना कॉलम है, क्लियर है सबको, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये कॉलम है, ये कॉलम है अपना, ये कॉलम के एंड में अपन को क्या करना है, स्लैश एन प्रिंट करना है, ठीक है। तो अपन एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, स्लैश एन। इसके बाद में एक लास्ट प्रोग्राम और बताऊंगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा तुमको।